हमने कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स किए थे कल। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर f(x) प्लस माइनस gx है तो डेरिवेटिव करना है, तब आपका अगर डेरिवेटिव करना है किसका, f(x) प्लस हो या माइनस हो g ऑफ x, तब हम क्या लिख लेते हैं इसे, d बाई डी एक्स ऑफ f(x) प्लस d बाई डी एक्स ऑफ gx। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। कुछ स्टैंडर्ड हमने फॉर्मूले भी किए थे। तो log x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था, log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, log फंक्शन का डेरिवेटिव मैम 1/x 1 बाय फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। सिर्फ log x है तो 1 बाय x, लेकिन x की जगह कोई और फंक्शन है तो 1 बाय फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। ठीक है। e रेज पावर x का डेरिवेटिव e रेज पावर x, लेकिन e रेज टू द पावर कोई और फंक्शन है तो e रेज पावर सेम फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन x ना होकर कोई और फंक्शन है तो उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। a रेज पावर x का डेरिवेटिव a रेज पावर x log a, लेकिन अगर x की जगह कोई और फंक्शन है तो a रेज टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव a रेज पावर फंक्शन इंटू log a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, आपको क्वेश्चन करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, find the derivative of x raised power 4 plus x cube x square plus 1 divided by x with respect to x. Find the derivative of this one function with respect to x। हाँ जी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप, फर्स्ट स्टेप सबको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे। x से पूरे को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैंने अलजेब्रा में ये कोई रूल नहीं बताया कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं करना। डेरिवेटिव डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट नहीं होता। डेरिवेटिव लिमिट्स तो सेपरेट हो जाती है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन डेरिवेटिव सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेपरेट होता है, किसमें सेपरेट नहीं होता, डेरिवेटिव जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट नहीं होता है। ठीक है। तो आप डी बाई डी एक्स नीचे नहीं लिख सकते, इसको ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसे हर एक टर्म को x से डिवाइड कर लें, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स। और अब तो आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, कैसे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 बाय एक्स यानी कि x रेज़ ऑफ -1, x रेज़ ऑफ -1 का डेरिवेटिव -1 बाय x। ठीक है, x रेज़ ऑफ -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 बाय x²। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी नहीं करवा रही हूं मैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos cube x and cos x cube। डिफरेंस है, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है, आप मुझे करके दिखा सकते हैं। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन
स्टार्ट कीजिए, जल्दी से करना। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं करती हूँ। आप चेक करना कि आपने ठीक किया या नहीं। हरी अब जल्दी से करें। मैम यस बेटा। मैम थर्ड का आंसर -sin x³ मल्टीप्लाई बाय 3x²। यस, गुड गुड। कौन है? दिशा, दक्षिता, कौन है ये? मैम दिशा। दिशा, यस गुड दिशा। सेकंड भी करो बेटा। मैम मैम सेकंड पार्ट का आंसर -sin x 3 cos x² है। फिर से बोलो। -sin x 3 -sin x cos x²। यस मैम। -sin x into 3 cos x²। यस, गुड गुड बेटा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, y equal to cos cube x and third is y equal to cos x²। ये बच्चे आप सभी को पता है cos cube x means cos x whole cube। तो ये किससे होगा? फंक्शन रेज टू द पावर n। किससे होगा? फंक्शन रेज टू द पावर n। और आपको याद हो, कल मैंने बताया था आपको कि अगर फंक्शन रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर फंक्शन कुछ भी हो सकता है। कल मैंने आपको बताया था ये फंक्शन अलजेब्राइक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है और लॉगरिथमिक। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। पूरे फंक्शन की अगर पावर n है तो आप किस फॉर्मूले से करते हैं? d/dx ऑफ फंक्शन रेज पावर n किसके इक्वल था? कल मिलता है था n फंक्शन रेज टू द पावर n-1 इंटू d/dx ऑफ फंक्शन। ठीक है, कल ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि d/dx ऑफ फंक्शन होल रेज पावर n इज n फंक्शन रेज पावर n-1 इंटू d/dx ऑफ फंक्शन। तो देखो बच्चे, यहाँ पर n 3 है और फंक्शन है cos x। तो इस मेथड से अगर करें हम, आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है? d/dx लगाना। तो d/dx ऑफ, इस साइड y है तो y का, यहाँ पर d/dx ऑफ किसका करना है? cos x होल क्यूब का। दोनों साइड d/dx ले लिया, यानी कि हमें दोनों साइड डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पर फंक्शन रेज पावर n क्या होता है? डेरिवेटिव n आगे फंक्शन रेज टू द पावर, फंक्शन क्या है? cos x रेज टू द पावर n-1, 3 - 1 दैट इज 2 into d/dx ऑफ फंक्शन। ठीक है, n function raised power n-1 into d/dx of function, that is equal to 3 cos x whole square means cos square x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? -sin x। कुछ बच्चे यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब है 3 cos square x -sin x, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका मतलब है -3 cos square x into sin x। तो ब्रैकेट लगेगी क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तभी माइनस आगे, -3 cos square x into sin x। ये था किसका डेरिवेटिव? फंक्शन रेज पावर n। जबकि यहाँ पर फंक्शन रेज पावर n नहीं है, ये क्या है? cos n।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉस फंक्शन, कॉस एंगल का डेरिवेटिव कल मैंने आपको बताया था, क्या होता है बच्चे कॉस एंगल का? मैम माइनस साइन एंगल माइनस साइन ऑफ माइनस साइन सेम एंगल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल। ठीक है, ऐसे ही बताया था ना, यहाँ फंक्शन लिख दिया था मैंने, तो एक ही बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस फंक्शन माइनस साइन सेम फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एंगल इज इक्वल टू माइनस साइन एंगल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल। तो आपको पता चल रहा है ना कि ये फंक्शन रेज पावर n नहीं है, ये किससे कंपेयर हो रहा है, कॉस एंगल से कंपेयर हो रहा है। किससे कंपेयर हो रहा है, ये कॉस एंगल। तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, so d by dx of y is equal to d by dx of cos of x cube। ठीक है, तो dy by dx क्या आ गया, cos x cube का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, cos एंगल क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन सेम एंगल, माइनस साइन सेम एंगल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेज पावर एन से बताया था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन 3x स्क्वायर, मैम 3x स्क्वायर एंड आगे फंक्शन रेज पावर एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन रेज पावर एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन क्या होता है एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन। तो एक्स क्यूब का एन आगे एक्स रेज पावर एन माइनस वन। ये तो हो गया cos x क्यूब का, और इस साइड ये क्या आया cos x होल क्यूब यानी कि cos क्यूब x। ठीक है बच्चे, क्लियर सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कि cos No, क्यूब ma'am. x और cos x क्यूब, ठीक है, दोनों का अलग अलग वे से, डिफरेंट वे से होगा दोनों का। अच्छा, तो अब मैं आपको दूं करने के लिए, देखती हूँ कितने बच्चे ठीक करते हैं, ये मैंने बता ही दिया सब कुछ आपको। अब आपको करना है, एक बेटा ध्यान देना, कल कुछ बच्चों ने होमवर्क सेंड किया मुझे, तो कॉस कॉट और कॉसिकेंट जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव्स जो हैं माइनस साइन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जिन्होंने मिस्टेक किया वो करेक्शन कर लें, एक दो में तो मैंने करेक्शन की, फिर अब इतने सब मुझे ज्यादा में करनी पड़ी, काफी बच्चों ने की हुई थी ये मिस्टेक, तो जरा ध्यान दें बच्चे, जिन्होंने कॉस कोट और कॉसिकेंट इनके डेरिवेटिव पॉजिटिव लिखे हैं वो गलती है, क्योंकि कॉस कोट और कॉसिकेंट जो फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव माइनस साइन से स्टार्ट होते हैं, तो वहां करेक्शन कर लेना। अच्छा, अब आप मुझे करके दिखाएंगे y इक्वल टू साइन रेज टू द पावर nx, और दूसरा है y इक्वल टू साइन x रेज पावर n। ठीक है, कीजिए जल्दी कीजिए, y इक्वल टू साइन रेज पावर nx और साइन x रेज पावर n। मैम मैम Yes, मैम सेकंड वाला हो गया, फर्स्ट वाला सॉरी। फर्स्ट हो गया, हाँ जी बोलो क्या आया आंसर। n ब्रैकेट में साइन x की पावर n माइनस वन इंटू कोस x, n माइनस वन इंटू कोस x। गुड बेटा, यस मैम, मेरा भी यही है। ठीक है, सेकंड कीजिए।
मैम सेकंड का cos बोलो। x इंटू n x की पावर n-1। ठीक है, इसमें गई cos x की पावर x की पावर क्या आएगी n। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ये जरूर लिखें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx of y इक्वल टू साइन एंगल का डेरिवेटिव। मैंने कहा था ना, सीधा नहीं याद रखना, साइन x का cos x नहीं याद रखना, वरना गलती होगी। क्या याद करने को बोला था मैंने? साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, साइन एंगल का cos एंगल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल। साइन एंगल सेम एंगल, तो एंगल क्या है? एक्स रेज पावर। ठीक है, तो साइन एंगल का cos सेम एंगल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल। ठीक है, साइन एंगल का cos एंगल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, तो cos x रेज पावर n, और x रेज पावर n का n x रेज पावर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा cos x रेज पावर n इंटू n x रेज पावर n। यहाँ पर फंक्शन होल रेज टू दी पावर n है, दोनों साइड d बाई डी एक्स ले लिया, तो क्या आ गया? डी बाई डी एक्स फंक्शन होल रेज टू दी पावर n, क्या होगा डेरिवेटिव? n फंक्शन रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? साइन एक्स, फंक्शन रेज टू दी पावर n, तो n फंक्शन रेज पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन n साइन एक्स होल रेज पावर n माइनस 1, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। अभी प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल क्या है? आपको अभी मैंने बताया कि हम डी बाई डी एक्स को सेपरेट नहीं कर सकते, किसमें? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। जब सेपरेट नहीं कर सकते तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल नहीं है, डिवीजन पॉसिबल, अभी एक क्वेश्चन बताया था वहां तो डिवीजन पॉसिबल था, तो हमने डिवीजन कर दिया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से हो कि डिवीजन पॉसिबल नहीं हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, तब हम कैसे करेंगे? प्रोडक्ट, तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है आपको px प्लस q इंटू r बाय x प्लस s। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। पहले हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx ऑफ px प्लस q इंटू r बाय x प्लस s। ठीक है, ऐसा ही है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा ये कोई मेथड नहीं है कि आप सेपरेट कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। डेरिवेटिव का अलजेब्रा कहता है कि सिर्फ आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं कर सकते। आप, कोई बच्चा ऐसा नहीं करे कि इसका डेरिवेटिव लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलत होगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि इसका डेरिवेटिव लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया उनको, तो वो गलत होगा, क्योंकि जो अलजेब्रा है डेरिवेटिव्स का, वो कहता है कि डी बाई डी एक्स वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करें? या तो क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? पी एक्स इंटू आर बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, पी आर प्लस पी एस एक्स। अब इसकी से करेंगे तो क्यू आर बाई एक्स प्लस क्यू एस। हाँ जी, अब तो सब एडिशन में है ना, अब तो हम डी बाई डी एक्स सेपरेट कर सकते हैं। अब तो सभी एडिशन में है, इसलिए हम डी बाई डी एक्स सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम डी बाई डी एक्स सेपरेट कर लेते हैं, और अब तक आप सीखे हम सीधा भी लिख सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं सेपरेट करना, मैं सीधा लिख दूंगी पी आर का डेरिवेटिव प्लस पी एक्स। मुझे पी आर का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा? पी आर का डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी बोलो मैम 0।
गुड, वेरी गुड, क्योंकि पी और आर दोनों मैम जीरो। मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट। पी और आर दोनों कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। इसका डेरिवेटिव बोलो, पी एस एक्स। हम पी एस एक्स नहीं पी एस। पी एस, वेरी गुड सृष्टि। यस, पी एस एक्स। इसमें कांस्टेंट कौन सा है, कौन सा सृष्टि, कांस्टेंट कौन मैम सा पी है, एस। पीएस। कांस्टेंट के PS साथ अगर एक्स आता है तो मैंने क्या बताया था, मैंने अगर कांस्टेंट, ये तो था ओनली कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट के साथ एक्स आता है तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, और किसका डेरिवेटिव होता है, बाकी जो बच जाता है उसका डेरिवेटिव। अगर ओनली कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट के साथ एक्स भी हो तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, एक्स का। ऐसे यहाँ पर क्यू आर कॉन्स्टेंट है, क्यू आर एज इट इज रहेगा, बाकी जो फंक्शन बच गया उसका डेरिवेटिव यानी कि 1 बाय प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू एस। क्यू और एस दोनों कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव भी जीरो। ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, पी एस एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस क्यू आर 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, 1 बाय एक्स का क्या लिखेंगे, 1 बाय एक्स को मैम -1/x², -1/x²। एक्स को हम एक्स रेज पावर n की टर्म्स में लिख लेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, एक्स रेज पावर -1। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, n आगे एक्स रेज पावर n -1 यानी कि -1/x²। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। कांस्टेंट तो डेरिवेटिव जीरो, तो क्या आ गया आंसर, पी एस माइनस क्यू आर बाय एक्स। ठीक है, ये तो था अब तक जो आता था, जिस मेथड से आपको आता है उस मेथड से हमने कर लिया। अब तक आपको जिस मेथड से आता था हमने उस मेथड से कर लिया। अब बच्चे हम प्रोडक्ट रूल सीख रहे हैं कि इस तरह, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी, मैं ऐसे क्वेश्चंस भी बोलूंगी जिसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं ax plus b whole raised power m into cx plus d whole raised power n, इसे कैसे करोगे, ये तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर पावर 1 और 2 होती तो यहाँ 2 होती, यहाँ 3, फिर भी आप यहाँ स्क्वायर ओपन करते, क्यूब ओपन करते, मल्टीप्लाई कर लेते और फिर इस मेथड से कर लेते। अब अगर मैं पावर ज्यादा बड़ी लिख दूं 6 7, तब कैसे करूं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो, जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो चलो हमने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, मैंने अभी सिखाया नहीं आपको, हमने इस मेथड से कर लिया। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो ही नहीं तब तो हमें प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा। बता रही हूँ प्रोडक्ट रूल क्या। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, u भी x का फंक्शन है इंटू v भी x का फंक्शन, देखो ये भी x का फंक्शन है और ये भी, ये u है और ये भी है, कुछ भी कह सकते हैं। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों ही x के फंक्शंस हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, किसी भी फंक्शन को एज इट इज रख लो, जिसको एज इट इज रखना है उसको पहले लिखना है। ठीक है, एक फंक्शन एज इट इज रखा, दूसरे का क्या कर दिया, डेरिवेटिव, प्लस अब पहले इसको एज इट इज रखा था, इसका डेरिवेटिव किया, अब v यानी कि दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखा और डेरिवेटिव किसका कर दिया, फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। First function as it is d by dx of second function plus second function as it is into d by dx of first function। ठीक है, अब बेटा
कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट को डी बाई डी एक्स ऑफ, जो एज इट इज रखना है ना उसको बाद में लिखते हैं। आप कहेंगे सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, फर्स्ट को एज इट इज, फिर कहेंगे सेकंड का डेरिवेटिव किया, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया और सेकंड एज इट इज। ये बेटा गलत मेथड है ऐसे लिखना, ये ठीक। क्यों? काफी बच्चे लिखते हैं, सब मैं इसलिए बता रही हूँ, और मैं बता रही हूँ फिर भी आप में से कुछ बच्चे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। जबकि ऐसा नहीं लिखना चाह रहे थे ना, हम तो क्या लिखना चाह रहे थे, एक फंक्शन को एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव। इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, सेकंड इंटू फर्स्ट, दोनों की मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव। इसका मतलब यही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव। तो कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, बहुत बच्चे लिखते हैं, मैं पेपर चेक करती हूँ, ऐसा नहीं लिखना। आपको जिसे एज इट इज लिखना है, जो एक फंक्शन एज इट इज रखना है उसको डी बाई डी एक्स से पहले लिखो, जिसे एज इट इज रखना है उसे डी बाई डी एक्स से पहले रखो। डी बाई डी एक्स से पहले उसे लिखा जिसको एज इट इज रखा, फिर डेरिवेटिव सेकंड का, अब सेकंड को एज इट इज रखना है तो सेकंड को डी बाई डी एक्स से पहले और डेरिवेटिव इसका फर्स्ट का। अब मैं इसी क्वेश्चन को करके दिखा रही हूँ इस मेथड से। सबको प्रोडक्ट रूल आई थिंक याद हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा था। क्या था, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप ये जरूर लिखेंगे ऊपर प्रोडक्ट रूल, y इक्वल टू ux इनटू vx। क्या होता है dy by dx, ux as it is dy by dx of vx plus vx as it is dy by dx of ux। यानी कि फर्स्ट एज इट इज तो सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज तो फर्स्ट। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, प्लस है ना तो इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी, मतलब एक को एज इट इज दूसरे को डेरिवेटिव, फिर दूसरे को एज इट इज पहले डेरिवेटिव, एक को एज इट इज रखना दूसरे का डेरिवेटिव। अब मैं सेम इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल से करती हूँ। क्वेश्चन सेम है, y इक्वल टू px प्लस q इंटू r by x plus x. So differentiating both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. So dy by dx. तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जिसको रखना होता है उसको डी बाई डी एक्स से पहले लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, सेकंड मींस प्लस, अब सेकंड एज इट इज यानी कि r बाय x प्लस s एज इट इज, सेकंड एज इट इज और d बाय dx ऑफ फर्स्ट। तो dy by dx is equal to px plus q as it is रखा। अब इसका डेरिवेटिव r by x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, r by x square r by x square या माइनस r by x square, minus r by x square माइनस r by x square, क्योंकि r कांस्टेंट, r को एज इट इज रखा, 1 by x यानी कि x रेज़ पावर -1, x रेज़ पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 x रेज़ पावर -2, -1 x रेज़ पावर -2 तो नीचे प्लस r by x का माइनस r by x और s का डेरिवेटिव 0 प्लस, अब इसको एज इट इज रखो, r by x प्लस s को एज इट इज रखा और इसका डेरिवेटिव px का डेरिवेटिव क्या होगा, px का डेरिवेटिव p कांस्टेंट, अगर x के साथ आ रहा है तो कांस्टेंट एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 और ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कुछ बच्चे अभी मैं बता रही हूँ गलती करते हैं और मैं बता रही हूँ फिर भी करेंगे, तो बच्चे आज से मजबूर हैं, कितना मर्जी बताया जाए फिर भी करेंगे। क्या करते हैं, उनके दिमाग में सेट हो चुका है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्या करते हैं, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x तो 0 लिखते हैं ऐसे, px स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो ऐसे तो कोई भी कांस्टेंट x के साथ आ जाए तो सबका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कांस्टेंट अगर x के साथ आ रहा है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, फिर इसका कांस्टेंट अगर x के साथ है तो कांस्टेंट एज इट इज फिर d by dx ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट अकेला आता है तब डेरिवेटिव 0। तो क्या आ गया आपके पास, माइनस r by x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो, px
माइनस आर बाय एक्स स्क्वायर माइनस क्यू आर बाय एक्स स्क्वायर पी, तो पी आर बाय एक्स प्लस पी एस, एक एक्स एक्स कैंसिल, माइनस पी आर बाय एक्स माइनस क्यू आर बाय एक्स स्क्वायर प्लस पी आर बाय एक्स मिस्टेक तो नहीं किया हमने, प्लस पी आर और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। जस्ट मिनट, हम डिफरेंशिएट तो कर चुके हैं ना, हम तो सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं ना, एज इट इज डेरिवेटिव एज इट इज इसका डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस पी आर बाय एक्स माइनस क्यू आर बाय एक्स स्क्वायर प्लस पी आर बाय एक्स और प्लस पी एस, तो माइनस पी आर बाय एक्स से प्लस पी आर बाय एक्स कैंसिल आउट, तो क्या आ गया पी एस माइनस क्यू आर बाय एक्स। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना, पी एस माइनस क्यू आर बाय एक्स, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चे, तो आपको मैंने प्रोडक्ट रूल सिखा दिया है कि अगर कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल पे हम एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y equal to ax plus b whole raised to the power m into cx plus d whole raised to the power n। कैसे फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल से। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides d by dx of y, तो क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों x के फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन को रखा हमने एज इट इज d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या है सेकंड फंक्शन cx plus d whole raised power n प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज into d by dx of first function, क्या है फर्स्ट फंक्शन ax plus b whole raised to the power n, जिसे एज इट इज रखा है उसे मैंने लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव, हाँ जी जल्दी से बताइए मुझे, cx plus d whole raised power n का डेरिवेटिव मुझे कौन बताएगा, क्या होगा, d by dx of cx plus d whole raised power, हाँ जी बोलो, n in n n into bracket cx 6x plus d की power n minus 1, n and bracket into में cx 6x plus d plus raised d power की n power minus n 1, minus 1। यस बस मैम, आपने बोला n into cx plus d raised power n minus 1, ये बोला है मैम इंटू सी भी आएगा। यस, इंटू सी भी आएगा, क्यों, ये है फंक्शन, फंक्शन रेज टू द पावर n, क्या होगा डेरिवेटिव n फंक्शन रेज पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, ये बात भूलनी नहीं है, ये फंक्शन रेज पावर n है, तो फंक्शन रेज पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n फंक्शन रेज पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। ओके, अब इसको एज इट इज रखा, यानी कि cx प्लस d होल रेज पावर n को एज इट इज रखा और इसका डेरिवेटिव करना है। तो फंक्शन रेज पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन की पावर आगे पावर में से एक कम कर दिया इनटू d बाय dx ऑफ फंक्शन। प्रॉपर मेथड से लिखोगे तो मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है, अदरवाइज मिस्टेक करोगे। सीधा सी नहीं लिखा करो, ऐसे लिखा किसी मेथड जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखा करो, n फंक्शन है माइनस n d बाय dx ऑफ फंक्शन ax plus b whole raised to the power m, इसका डेरिवेटिव अब क्या होगा c plus 0, तो nc into cx plus d whole raised to the power n minus 1 plus cx plus d whole raised to the power n
इसका डेरिवेटिव a आ जाएगा, a प्लस 0 तो m a इंटू ax प्लस b होल रेज टू द पावर, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको करना है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cosecant x इंटू cot x। फंक्शन क्या है? cosecant x इंटू cot x। हाँ जी, कैसे करेंगे डेरिवेटिव? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो cosecant x एज इट इज d by dx of cot plus cot x as it is into d by dx of cosecant x। d by dx of cot minus cosecant square x। cosecant x का डेरिवेटिव क्या होता है? जो फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। cosecant x का माइनस cosecant x into cot x। कल बताए थे आपको मैंने ये सभी डेरिवेटिव। ये बच्चे बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan का secant स्क्वायर, cot का माइनस cosecant स्क्वायर, secant का secant into tan और cosecant का माइनस cosecant into cot। ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। क्या आ गया डेरिवेटिव? माइनस cosecant क्यूब x माइनस cot square x into cosecant x। नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब x into cos क्यूब x। कर लेंगे ये आप ना, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं बस लिख रही हूँ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू sin क्यूब x into cos क्यूब x। ये खुद करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये एज इट इज d by dx of cos क्यूब प्लस cos क्यूब एज इट इज d by dx of sin क्यूब। आपको sin क्यूब का भी आता है और cos क्यूब का भी आता है, तो आप इसका डेरिवेटिव किससे फाइंड आउट करेंगे? बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आई थिंक प्रोडक्ट रूल सबको समझ में आ गया है। अब हम क्वेश्चन, बोलो बोलो बेटा। मैम ये जो आपने अभी कोसिकेंट वाला किया है मैम, इसमें हम माइनस कोसेक एक्स को कॉमन ले सकते हैं क्या? कोसेक एक्स को ले सकते हैं। माइनस cosecant x कॉमन ले लो तो cosecant स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। ठीक है, ले सकते हैं बच्चे, कॉमन भी लेकर खा सकते हैं। ओके। यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, कॉमन भी लेकर दिखा सकते हैं। क्या आगे सिंप्लीफाई, कॉमन लेने पर भी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं थी, इसलिए मैंने कॉमन लिया। इसके बाद बच्चे हम कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको करना है y इक्वल टू sin क्यूब into cos। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। मैम बोलो। मैम आपने कहा था आज लॉग वाला बताओगे आप? लॉग क्या होता है और एक्सपोनेंशियल? यस मैम। चलो अब कंटिन्यूटी में एक बार ये बता दूं, फिर बता दूंगी मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। Yes. जब भी अब एक बार कंटिन्यूटी में क्वेश्चन रूल कंप्लीट हो जाए फिर टाइम भी इतना नहीं बचा। बताना था वैसे आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल भी बताना है। चलो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू, कि अगर आपके पास x के दो फंक्शंस डिवीजन में हो, u of x डिवाइडेड बाय v of x, तब dy by dx क्या होता है? डिनोमिनेटर में जो हो उसका स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका क्या कर दो? स्क्वायर। फिर इसी को एज इट इज लिख दो यहाँ पर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा है तो डेरिवेटिव किसका? न्यूमरेटर का, यानी कि u of x। प्रोडक्ट रूल में प्लस आते हैं और क्वोशिएंट रूल में क्या आता है? माइनस, इसमें माइनस। अब जिसको एज इट इज रखा है उसका डेरिवेटिव, और जिसका डेरिवेटिव किया था उसको एज इट इज, यानी कि u of x एज इट इज into d by dx of v of x। अगर इस तरह से याद रखना मुश्किल लग रहा है तो कुछ बच्चे इस तरह से याद रखना करते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर
तो dy by dx क्या होगा? अगर न्यूमरेटर भी x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी x का फंक्शन है तो क्या करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो जिसका स्क्वायर किया वही यहाँ आएगा, फिर आगे अपने आप याद रहता है। अगर ये बात माइंड में बिठा लो, जो है डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में लिखी उसका स्क्वायर और वही एज जिसका स्क्वायर किया वो यहाँ एज इट इज। अब आगे आपको याद रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रखा है तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल में प्लस और क्वोशिएंट रूल में माइनस। ठीक है, जैसे याद रहेगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर और वही एज इट इज, जिसको एज इट इज b को एज इट इज रखा है तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, न्यूमरेटर। अब n का डेरिवेटिव क्या था तो n को एज इट इज और डेरिवेटिव किसका करेंगे। बच्चों को शायद ना इस मेथड से ज्यादा जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर फिर वो एज इट इज। इसमें ना ये और ये चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्लस साइन नहीं है, माइनस है। प्रोडक्ट रूल में मैंने कहा था ना, किसी भी एक को एज इट इज रखकर दूसरा कर लो, तो प्लस था, हमेशा माइनस होता है, इसलिए याद रखना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहाँ डिनोमिनेटर ही है। तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम क्वेश्चन रूल पे बेस्ड। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a अपॉन, यस मैम स्क्रीन ब्लर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन टूल पता चल गया। अगर हमें क्वेश्चन करते हैं y इक्वल टू x माइनस a अपॉन x माइनस b, तो न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही x का फंक्शन है। तो क्या करेंगे आप, पहले लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x का फंक्शन है, dy by dx क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो लिखा उसका स्क्वायर, फिर यही एज इट इज, उसके बाद d by dx ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज और d by dx किसका, डिनोमिनेटर का। x माइनस b होल स्क्वायर, x माइनस b एज इट इज, x माइनस a का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 और a का 0, तो 1 माइनस x माइनस a एज इट इज, x माइनस b का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और b का 0, क्या आ जाएगा x माइनस b माइनस x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस b। तो क्या आ गया, a माइनस b अपॉन x माइनस b होल स्क्वायर। मैम ये बोलो। मैम ये जो आपने दिया था y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स वाला, मैम इसका आंसर निकल गया। उसका आंसर आ गया, क्या आया बताओ। मैम -3 साइन 4 एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस 4 एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यस मैम, कोस 4 एक्स मैम, कोस 4 एक्स मैम, कोस 4 है लास्ट में। अब साइन क्यूब एक्स एज इट इज, कॉस क्यूब का क्या होगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब कॉस क्यूब एक्स एज इट इज, साइन क्यूब का क्या होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो क्या आएगा -3 साइन रेस ऑफ 4x कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस रेस पावर 4x। ये आया था ना आपका। ठीक है, अब बच्चे इसमें हम कॉमन यस मैम यही है। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा माइनस यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर मैम एक्स cos 2x cos cos 2x। दिया। हमने क्वोशिएंट रूल से x माइनस से अपॉन x माइनस b का डेरिवेटिव भी कर लिया। नेक्स्ट है
y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। तो आप पहले x को एलसीएम ले लें, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। बस अब आप खुद कर लेंगे, ठीक है, करेंगे ना, आप इसे क्वेश्चन टूल से खुद कर लेंगे। नेक्स्ट सिंगुलर होगी। सेम होगा बिल्कुल एलसीएम लेने का। नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ px square plus qx plus r, px square plus qx plus r divided by ax plus b। हाँ जी बेटा, इसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना। एक बार मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था x टू 4 प्लस एक्स क्यूब, उसमें तो डिवीजन पॉसिबल थी तो मैंने डिवीजन कर दी थी, लेकिन यहाँ पर बेटा डिवीजन पॉसिबल नहीं है। डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें। क्या होता है क्वोशिएंट रूल? ले लिखें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्वोशिएंट रूल, तो d by dx of y इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज, d by dx ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? px स्क्वायर प्लस qx प्लस r माइनस px स्क्वायर प्लस qx प्लस r एज इट इज इनटू d। जिसे एज इट इज रखना होता है उसे d by dx से पहले लिखते हैं, अभी पहले भी बताया था मैंने। जिसे एज इट इज रखना है उसे d by dx से पहले लिखो, इनटू d by dx ऑफ ax प्लस b, ठीक है। तो ax प्लस b एज इट इज रखा। px स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट एज इट इज है, एज इट इज रहेगा। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, qx का q, r का 0, माइनस px स्क्वायर प्लस qx प्लस r और ax प्लस b का a, x का 1 और b का 0, डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है अब, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और कर देती हूँ। जितनी बच्चे आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैं कर रही हूँ एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय 4, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो डिवाइड बाय dx क्या होगा? डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज d by dx ऑफ x स्क्वायर cos पाई बाय 4। बेटा ये सोच के रखो, ये पूछूंगी मैं आपको, इसका ये पूछूंगी ये क्या होगा, अभी पूछूंगी मैं आपसे। इसके बाद माइनस अब x स्क्वायर cos पाई बाय 4 एज इट इज इनटू d by dx ऑफ sin x, ठीक है। ये तो सिंपल है, sin x का डेरिवेटिव आपको आता है। मुझे ये बताओ ये क्या होगा, ध्यान से सोचो। क्या करना है हमें? d by dx ऑफ x स्क्वायर cos पाई बाय 4, कौन बताएगा मुझे क्या होगा ये? d by dx ऑफ x स्क्वायर cos पाई बाय 4, जल्दी से, हरी अप, वो विल टेल, जल्दी करो, टाइम भी होता है, 56 हो गए हैं। मैम √2x। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया ये? मैम सिमरन। यस, गुड सिमरन, वेरी गुड। हाँ जी, देखो बेटा cos पाई बाय 4 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है। cos 45 कितना होता है? cos 45 होता है 1 बाय √2। 1 by √2। तो 1 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट और x अगर इकट्ठे हो तो कांस्टेंट बाहर, d by dx ऑफ x स्क्वायर 1 by √2 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x √2x। वेरी गुड सिमरन। तो
आपको ये देखना है कि cos π/4 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो cos π/4 एज इट इज रहेगा, दैट इज 1/√2। यहाँ मैंने पूरा करके दिखा दिया। तो पूरे का डेरिवेटिव क्या है, √2x माइनस x के cos π/4 एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव cos x, और डिवाइडेड बाय sin x होल स्क्वायर, ठीक है। अब जल्दी से अपना होमवर्क नोट कीजिए। आपको क्या करना है, आपको बेटा कल संडे है, करवाने को मैं करवा दूं, लेकिन बेटा उससे नहीं आएगा जितना आप खुद करोगे तो आएगा। मैंने बहुत कुछ समझा दिया। अब आप अगर खुद करोगे तो आपको आएगा। जो क्वेश्चन नहीं आया उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज 13.2 आपको कंप्लीट कर, जहां लिखा हो ना फर्स्ट प्रिंसिपल वो रहने देना। फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने नहीं करवाया, आप सिंपल मेथड से, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना। एक्सरसाइज 13.2 का जो नहीं करना वो मैं लिख रही हूँ, ये नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना। अच्छा, और कौन सा नहीं करना, फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन नंबर 10th नहीं करना, 4th नहीं करना, 10th नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चंस नहीं करने, बाकी सभी करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करवाया मैंने, तो फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करना। इसके बाद तो अभी आज मैम ने बहुत ज्यादा काम दे दिया, लेकिन बात ये है कि ये ना चैप्टर खुद करने से आएगा। मैंने तो जितना करवाना था समझा दिया, अब खुद करोगे तो आएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कौन कौन से नहीं करने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करना, बस फर्स्ट। तो बस ये छोड़कर, ठीक है, 13.2 कंप्लीट करनी है और मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट। बोलो मैम, ये जो आप फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहे हो ये सिलेबस में नहीं है या आप अभी बाद में करवाओगे? नहीं, अब मैं ये जो है नेक्स्ट क्लास में, यानी कि थर्सडे करवाऊंगी। सिलेबस में है बच्चे, ओके मैम, ओके मैम, सिलेबस में करवाऊंगी मैं, ठीक है। अभी मैंने सिंपल करवा, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करवाया, ये मैं आप थर्सडे करवाऊंगी फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो बच्चे करके ये काम, और सभी बच्चे मुझे वर्क जरूर सेंड करें, और मैं नोट कर रही हूँ। और फिर देखना, फिर मैं मैसेज अदरवाइज फिर भेजूंगी या घर पे कॉल करूंगी और पेरेंट्स से बात करूंगी। मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए, ठीक है। मुझे कल वाला काम और जो आज मैंने होमवर्क दिया है, मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए, ठीक है। मेरी क्लास से पहले, कि थर्सडे से पहले, मुझे वेडनेसडे तक सबका काम आ जाना चाहिए यहाँ तक। क्लियर बच्चे? थर्सडे आपकी क्लास होगी ना, थर्सडे से पहले, यानी कि यस बोलो मैम, कल तक भी दे सकते हैं। हाँ, जब आपका हो जाए तब सेंड कर दो ना, आपका जब हो जाए तब सेंड कर दो। लेकिन